सवाल ये पैदा होता है कि ये भालू है या जो भी है या दीगर जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने जब पहला, दूसरा, तीसरा जुर्म किया, तब पुलिस ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अगर ये उसी वक्त इनको उसी जुर्म की, चाहे छोटा जुर्म था, सजा दिलवा देते, तो क्या ये इतने बड़े क्रिमिनल तो ना बन सकते सारी जिंदगी? शदाब साहब, असल बात यही है, आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया है। क्योंकि जब पहला वाकया किया इन्होंने, या पहला कोई कत्ल किया, या उसके बाद किसी ने कोई पहली डकैती की, और वो उसके बाद अगर गिरफ्तार हो गया, तो उसके बाद पुलिस ने इनको मुकम्मल तौर पर अदालतों में जाकर इनके चालान क्यों नहीं मुकम्मल पेश किए, या इन्हें सजाएं क्यों नहीं दिलवाई? अब इतना नाम बनाने के बाद एक गुंडा बदमाश बन जाए, तो उसके साथ आप फिर उसका एक लिस्टें बनानी शुरू कर दें कि पंजाब के, लाहौर के बदमाशों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। चले, बदमाशों की बात हो रही थी, राना साहब की बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि जो इस तरह के वाक़यात, इस तरह के लोग होते हैं, इनके इतना असर रसूख होता है, इनका इतना डर खौफ होता है कि लोग जब उनके खिलाफ गवाह पेश होने जा रहे होते हैं, उनको कई जगहों पर कत्ल करवा दिया जाता है, उन पर फायरिंग करवा दी जाती है। ये वाक़यात होते हैं, इवन कचहरियों के अंदर भी होते रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। लाहौर के बड़े मारूफ लोग हैं जो इन वाक़यात में मुलव्वस रह चुके हैं, जिनके इन वाक़यात के पीछे नाम भी आते रहे हैं, लेकिन उन तक पुलिस आज तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन जो डकैतों को भी चोरें या मोटरसाइकिल चोरों के साथ जो किया जा रहा है कि उनके भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, कि उनके भी साथी, मोटरसाइकिल चोरों का भी कोई गैंग है, तो होता है जो उनके भी साथी आते हैं उनको छुड़वाने के लिए, तो उनकी फायरिंग से ही वो मोटरसाइकिल चोर जो हैं वहाँ पर मार दिए जाते हैं। वैसे तो लेकिन राना साहब देखें, जो नान बात कर रहा है, ये आपने भी ये जो भालू की बात बताई है, ये भी पहले मोटरसाइकिल चोर छोटी छोटी चीज़ों से चलता चलता इतना बड़ा क्रिमिनल हुआ। फैसलाबाद में भी इसी तरह का पुलिस मुकाबला हुआ, बहुत शहरों में हो रहा है। यहाँ पर ये भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा की अदालत में भी इस तरह के केसेस आने शुरू हो गए, और आज उन्होंने इस पे एक सुप्रिटेंडेंट जेल जो है, दोनों जो जेलें हैं लाहौर की, डिस्ट्रिक्ट जेल कोर्ट लखपत और कैंप जेल इचरा, इनके सुप्रिटेंडेंट्स को 29 तारीख को तलब कर लिया है। और इसमें मामला कुछ ऐसे हुआ है कि दरख्वास्त गुजार ने अपने शोहर तनवीर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की है, अदालत से रुजू किया है। दरख्वास्त गुजार के शोहर के खिलाफ 30 मुकदमात दर्ज हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 30 तक पहुँचने टाइम लगता है। पुलिस ने खातून की शोहर को गिरफ्तार करके 17 जुलाई को जेल में भेजा। वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना था। मुलजिम जेल से वहाँ से रिहा हुआ और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये अलहदा वो है, वो रिकॉर्ड वगैरह भी उसका देखें कहाँ गया कहाँ नहीं। अब आप जेल जाकर पता करें। फाजिल अदालत की जानिब से ये वकील को कहा गया है, तो उन्होंने बताया कि दोनों जेलों से मालूमात हासिल कर चुके हैं, वहाँ ये मौजूद नहीं है। दरख्वास्त गुजार के शोहर को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। अब इस पर फाजिल अदालत ने कहा कि हम खदशात की बुनियाद पर तो फैसला नहीं दे सकते। तो बड़ी क्लियर बात है, अदालत कभी भी फार्मूलों की बुनियाद पर, खदशात की बुनियाद पर हुक्म सादिर नहीं करती। पहले दोनों जेल के सुप्रिटेंडेंट्स को तलब करते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। जी, जिसमें अजीत दाना बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, शदाब साहब, ये लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में जब आपने सीसीडी के हवाले से किया था, मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद था, मैंने तब भी आपसे ये बात अर्ज की थी कि तकरीबन 50% से ज़ायद ऐसे लोग हैं इन पुलिस मुकाबलों में हलाक हो रहे, ये मुलजिमान जो कि ऑलरेडी जेलों में हैं, जिनको पुलिस जो है तफ्तीश के लिए या उनके रिमांड्स के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए लेती है सीसीडी की पुलिस, और उसके बाद उनका पुलिस मुकाबला हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो कहानी बताई जाती है, या एक स्टोरी जो जिसकी एफआईआर भी दर्ज की जाती है, वो सेम टू सेम तो होती है, लेकिन पुलिस में से ऐसे कौन से लोग हैं सीसीडी के जो उनके दोस्तों को या उनके पार्टनर्स को या उनके गैंग मेंबर्स को इतला देते हैं कि हम इसको फलां जगह रिकवरी के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आप उस रास्ते में आ जाएं इन पर अटैक करने के लिए। ये कहानी तो सेम टू सेम होती है, लेकिन ये कौन लोग हैं जिनकी जानिब से ये इतला या मुखबरी दी जाती है कि आप हम जा रहे हैं रिकवरी करने के लिए या किसी और मकसद के लिए इस मुलजिम को लेकर, तो उसी के ही साथी वहाँ पर आ जाते हैं।